वहाँ पे गिरा था, फिर वहाँ की लहर ने उसको फेंक दिया। गरीब के बच्चे की गिरानी है तो उसी दिन मिल जाती। जिस दिन गिरा था अगर उस दिन सपोर्ट हो जाती तो बच जाती। पुलिस आई, अपना टाइम पास करने आए थे। जसोला वालों ने सबने बहुत साथ दिया पर नहीं, 4 दिन के बाद तो बच्चे की बॉडी मिली। शासन की लापरवाही की वजह से मिथुन की जान चली गई। लापरवाही तो है ये। इसमें जान गई है या इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं? वहाँ गिरते हैं, कोई मिला नहीं आज तक। यहाँ पे बाउंड्री लगवाए या जाल लगवा दे या उस पर कोई सपोर्ट ही नहीं है तो गिरेंगे नहीं और क्या करेंगे। साउथ ईस्ट दिल्ली के जसोला गांव में जिस तरीके से 4 दिन पहले एक 15 वर्षीय जो बच्चा था उसके नाले में डूबकर मौत हो जाती है और ऐसे में तमाम जो परिवार वाले हैं वो एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन साथ ही दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना था कि जिस तरीके से जो बच्चा है जो नाले में डूबा वो बहुत पहले मिल जाता, 4 दिन बाद जिस तरीके से उसका शव बरामद हुआ नाले से वो बहुत पहले मिल जाता, लेकिन कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था के चलते जो बच्चा है वो देर से मिला। देखिए ये उसी बच्चे का घर है, मिथुन का, जो 15 वर्षीय बच्चा था। देखिए इसी घर में वो अपने परिवार के साथ रहता था और जब 4 दिन बाद उसका जो शव है वो एनडीआरएफ की टीम ने बरामद किया तो उसके बाद अब जो परिवार वाले हैं, जो परिजन हैं, वो शव को लेकर वो अपने जो मूल निवास है, गांव है, वहां पर जा चुके हैं। और ऐसे में मिथुन की भाभी हमारे साथ है, बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है, लेकिन उससे पहले आपको वो नाले की तस्वीर दिखा देते हैं जहां से मिथुन डूब के उसकी मृत्यु हुई थी। देखिए उसके घर से महज सटा हुआ ये नाला है और ये जो नाला है ये बिल्कुल खुला हुआ है। बताया जा रहा है कि मिथुन पतंग लेने आया था, जब वो पतंग लेने जैसे ही पहुंचा नाले के पास तो उसका पैर स्लिप कर गया और वो नाले में डूब गया। नाले में डूबने के बाद परिजनों में एकदम से कोलाहल मच गया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और जो परिजन हैं वो लगातार चिल्लाते रहे। और ऐसे में मिथुन की भाभी से बात करते हैं। देखिए जो अब इंसान है ना, दरअसल इंसान क्या है कि इंसान की जिस तरीके से मिथुन की मृत्यु हुई है उसके बाद इसको कहने में भी कहीं ना कहीं संकोच नहीं हो रहा। इंसानों की जिंदगी एक कीड़े मकोड़े की तरह हो चुकी है और जो सिस्टम है वो ठीक इसी गटर की तरह हो चुका है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ये गटर बह रहा है वैसे ही सिस्टम की लापरवाही भी बह रही है। और ऐसे में मिथुन की भाभी है, बात करते हैं। मैडम जिस तरीके से जो घटना घटी क्या कुछ था, मतलब मिथुन जब डूबा तो आपको कैसे पता लगा, पुलिस को कब सूचना दी गई, क्या पुलिस ने आपका साथ दिया या नहीं दिया, क्या कुछ था? देखो ये यहाँ पे ये बच्चा रहता छोटा सा, अभी है नहीं। वो जब हम लोग तो कमरे में थे, उसका बड़ा भाई था धर्मेंद्र और मैं थी और बाकी सब काम पे चले गई थी। और उसके बाद पता लगी कि मिथुन आया इस तरफ पतंग लेने। पतंग नहीं थी यहाँ पे, कुछ भी नहीं था। फिर वो एक गिर गया था नाले में। फिर मैंने जब सुना हाँ उस तरफ को थोड़ी, उस तरफ को उस थोड़ी देर तक आप इस तरफ ही आ जाइए, नाले की तरफ आ जाइए। देखिए अब ये बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था बेसिकली। देखिए ये आप समझा रही हैं, हाँ आप समझाइए अच्छे से। यहाँ पे गिरा था, फिर वहाँ पे थोड़ी देर तक रुका था। अच्छा, मतलब जैसे ये जो पानी का बहाव है तो ये यहाँ पर गिरने के बाद आगे कुछ देर उसका शर या बॉडी का कुछ नजर आ रहा था? हाँ थोड़ी देर तक रुका था। फिर मैं पानी में उतरी, जैसे पानी की लहर ने उसको फेंक दिया। फिर मैं वापस, मेरे को सब लोगों ने पकड़ लिया कि तू भी मरेगी। फिर मैं निकाल लिया, मैं आगे को भाग के गई, फिर आगे को वो नहीं मिली। अच्छा, तो यानी कि जैसे ही आपको पता लगा कि डूब गया है तो आप तुरंत इसमें उतर गई थी? हाँ। अच्छा, कितना गहरा होगा ये नाला, क्या 4 फीट 5 फीट 7 फीट, कितना हम लोग डूब जाएंगे या उससे भी हाँ हम ज्यादा? लोग डूब जाएंगे इसमें। मैंने अंदर तो नहीं देखा है अभी, हाँ। पर डूब जाएंगे इसमें। अच्छा, तो पुलिस को सूचना आप ही ने दी थी? नहीं, हमारे सब आए थे काम से, फोन किया, सब भाग के आए। फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस डूबे 11 बजे डूबे थे। फिर पुलिस वालों आए वही 12 बजे तक। अच्छा, ठीक है, 12-1 बजे तक। ठीक है। उसके बाद ढूंढने की जगह बोले हम लोग, मतलब अच्छा, जब 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 ढूंढा जा रहा था, जब पुलिस आई तो क्या पुलिस मिथुन को तुरंत आते ही ढूंढने लग गई थी या वो भी? नहीं, थोड़ी देर तक इधर उधर। वो तो बस अपना टाइम पास करने आए थे, ड्यूटी बजाने आए पूरी, कि हमारी ड्यूटी लग जाए 8 बजे के बाद हम भाग जाए यहाँ से। उसके बाद बोल रहे, हम लोग बोल रहे कि हम खुद से ढूंढेंगे। नहीं ढूंढ घुसने दे रहे, ना खुद ढूंढ रहे, नहीं किसी को बुला रहे, न कुछ, और भगा रहे उल्टा डंडा मार मार के। यानी कि जब 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 आप लोग वो तो ढूंढ नहीं रहे थे आपके हिसाब से, जब आप लोग कोशिश कर रहे थे तो हमें आपको भी नहीं जाने दे रहे थे। हाँ। हमने कहा हमारा बच्चा हम खुद से ढूंढेंगे, तो हमें भी नहीं जाने दे रहे थे किसी को। और
क्या बताऊं। क्या अगर प्रशासन चाहता, जैसे जो दिल्ली पुलिस थी या बोट क्लब के लोग थे जो गोताखोर आए थे, वो पानी में उतरे थे क्या? नहीं उतरे। पानी में उतरे ही नहीं। नहीं, बार बार से ढूंढ रहे थे डंडा डाल के। डंडा से कोई मिलता है क्या? अच्छा, बस डंडा डाला जा रहा था पानी के अंदर कि किसी तरीके से पता लगे कि वो है कि नहीं है, यहाँ पर है कि नहीं है, बस। अच्छा, कितने दिन शुरुआती के दिनों में नहीं उतरे पानी के अंदर? पहले दिन ही नहीं उतरे या दूसरे दिन भी उतर वो गए? उतरे जब वहाँ जो अभी कल लाश मिली है, कल उतरे थे। चौथे दिन? तो वो जब मशीन के आ गए थे, मशीन में फंसा के निकाल लिए, तो उसके बाद जब सिर्फ उठा के नीचे रख दिए थे, बाकी उतरे तो बिल्कुल नहीं वो पानी में। अच्छा, कल भी आए, यानी चौथे दिन जब आए तो भी उतरे नहीं थे? नहीं, पानी में नहीं उतरे। अच्छा जी, तो क्या कहोगी कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से मिथुन की जान चली गई? लापरवाही तो है ये, और क्या है ये, लापरवाही है ये। अच्छा, ये बताइए एक चीज और, कि केवल मिथुन क्या ही इस तरीके के हादसे में जान गई है या इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं? इससे पहले बताया जा रहा है कि बहुत पहले यहाँ गिरते हैं, कोई मिला नहीं आज तक। अच्छा, जो गिरता है वो मिलता नहीं। हाँ। तो सरकार से कुछ कहना चाहती हो कि यहाँ पर क्या होना नहीं, चाहिए? यहाँ पे बाउंड्री लगवाए या जाल लगवा दे, या उस पर कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो गिरेंगे नहीं और क्या करेंगे। आपके भी बच्चे हैं? नहीं, मेरे बच्चे अच्छा, नहीं। तो गली में मैं देख रहा था आपके बहुत सारे मतलब छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, क्या उनको लेकर भी खतरा पनप रहा है कि वो किसी भी वक्त इस तरीके का हादसा दोबारा कभी भी हो सकता है अगर सरकार या प्रशासन नहीं सुधरेगा तो? और क्या हो सकता है, जब नहीं सुधरेगा तो ये अभी क्या हो सकता है। अभी तो बहुत बच्चे हैं, लोग तो यहाँ से कमरा खाली करके चले जाएंगे। अब आप यहाँ से चली जाएंगी? हाँ, दूसरी जगह लेंगे, ऐसे कैसे यहाँ रहेंगे। ठीक। ये मिथुन की भाभी हैं, कहती हैं कि देखिए जिस तरीके से मिथुन दरअसल यहाँ पर पतंग लेने आया था और पतंग लेने के दौरान उसका पैर स्लिप कर गया और वो बहता हुआ नाले में चला गया। देखिए, ये मिथुन की गली है। इस गली में मिथुन का घर है, वो मैंने आपको अभी दिखाया था, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। आलम सिर्फ इतना ही नहीं है, दरअसल क्या है कि ऐसे तमाम मासूम मासूम बच्चे हैं जिनके नाले में डूबने का खतरा लगातार बरकरार है। देखिए, ये मिथुन का घर है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये घर है। फिलहाल मिथुन का शव नाले से 4 दिन बाद मिला और अब जब शव बरामद हुआ है तो ऐसे में जो मिथुन के परिजन हैं वो अपने गांव पर मिथुन के शव को लेकर गए हैं ताकि वहां पर उसका जो भी विधि विधान से क्रियाक्रम हो सकता है वो किया जाएगा। तस्वीरें सिर्फ इतनी नहीं है। देखिए, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से नाला, ये जो हमने आपको नाला दिखाया, ये पीछे की साइड का नाला था, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि मेन रोड से होते हुए तमाम ऐसे नाले गुजर रहे हैं जहां पर खुलेआम पानी बहुत तेजी से बह रहा है और ऐसे में जो मासूम मासूम बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। हादसा किसी वक्त पुनः दोहराया जा सकता है। देखिए, रेखा गुप्ता ने तो मुआवजे का ऐलान कर दिया है और मामले में जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जेई हैं अनुज कुमार, उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन क्या इस निलंबन से, क्या इस तरीके से मुआवजे से क्या आगामी भविष्य में हादसा नहीं होगा? क्या इसकी पुष्टि की जा सकती है? देखिए, थोड़ा सा अगर मैं आगे ले चलूं तो इस तरीके की तस्वीरें हैं, मैं आपको लेके चलता हूं। ये पूरी गली है और मिथुन की बुआ है, मासी है, माफ कीजिएगा, बात करेंगे। मैडम, जिस तरीके से जो हुआ, क्या अगर प्रशासन चाहता, पुलिस प्रशासन तमाम लोग चाहते, मैं हटा लूंगा कोई बात नहीं, तो मिथुन बच सकता था? जी, जिस दिन गिरा था अगर उस दिन सपोर्ट हो जाती तो बच जाता। जिस दिन गिरा था उस दिन बहुत कोशिश करी थी, पुलिस वालों को फोन करा था, 11 बजे आए, 12:30 बजे, जब तक बच्चा मर ही गया होगा। उसमें 15 साल का था, इतना पानी चल रहा था, जिएगा क्या? मर गया था। फिर भी उन्होंने बॉडी निकालने में 4 दिन लगा था। अच्छा, देखिए, इस तरीके के सवाल नहीं करने चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी कठिन, थोड़ी सी आगे आ जाइए। अपने बच्चे को चोट लगती है तो आदमी बहुत तेजी दिखाता है, क्या गरीब के बच्चे की कोई अहमियत नहीं है? गरीब के बच्चे की अगर अहमियत होती तो उसी दिन मिल जाता। जसोला वालों ने सबने बहुत साथ दिया, पर नहीं, 4 दिन के बाद तो बच्चे की बॉडी मिली। क्या कर सकते। जो उसमें भी माता पिता ने कहा कि यहाँ मत ढूंढिए, फलानी जगह ढूंढिए, तब जाके पुलिस वालों ने नहीं सुना था। पुलिस वालों ने बहुत बाद में सुना था। जब सुना, जब हमारा बच्चा बिल्कुल ही हाथ से निकल गया, 4 दिन तक तड़पे, बहुत आवाज उठाई, रोड पे जाम लगाया, तब जाके बच्चे की बॉडी दी निकाली। और अब बच्चे को लेके गाँव गए, संडे तक आ जाएंगे उनके माता। एक माँ अपने बच्चे के लिए बिलखती रही और दूसरी तरफ क्या है कि प्रशासन सिर्फ कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति करता रहा, माँ के आंसू निकलते रहे। क्या जब शव बरामद हुआ नाले से, क्या कुछ नहीं हुआ? कोई सपोर्ट भी नहीं हुई अभी तक। और मैं तो यही चाह रही हूँ कि अब कोई और मिथुन ना बने, यहाँ की नाले की सपोर्ट हो जाए, बाउंड्री हो जाए या कुछ जाल आल लग जाए। हम तो बस यही चाहते हैं। और बच्चा तो चला गया, देखो बच्चा तो अब आएगा नहीं। बस यही है कि अब कोई और मिथुन ना बने, यही सपोर्ट कर दे सरकार तो अच्छी बात है। किसी गरीब की
माँ तड़पी है 4-5 दिन, कोई और ना तड़पे। हाँ ये है कि यहाँ आज यहाँ कोई किराएदार गरीब का बच्चा गिरा इसलिए इतना लेट हुआ। किसी अमीर का होता ना तो 24 घंटे में, 1 घंटे में बॉडी मिल जाती। एक गरीब की नहीं सुनी थी ये, बहुत कम सुनी थी। क्या क्या इस हादसे के पीछे किसको जिम्मेदार ठहराती हैं, किन की वजह से हुआ? आइए तिरमुला इन हादसे के पीछे वो बात की बात है, बात कर लेंगे कि इस हादसे के पीछे कौन लोग जिम्मेदार है, किसकी वजह से ये घटना घट गई? पुलिस वालों ने नहीं सुना, यहाँ के नेता लोगों ने बहुत लेट सुना, तो इसलिए किसी ने नहीं सुना। सुनते तो बच्चा हमारा उसी दिन मिल जाता। बहुत मुसीबत उठाई तब जाके बॉडी मिली। रोड पे पड़े रहे, 11 बज रहे 12 बज रहे दोपहरी में रोड पे पड़े रहे, पुलिस वालों ने मार मार के भी भगाया हमें। एक तरफ बच्चा हमारा नाले में गिरा, दूसरी तरफ पुलिस मार रही थी। और हमारे 2 बच्चे उठा के जेल में बंद कर दिए थे, उनके भी हमने पैसे दिए थे तब छोड़ा। 2 बच्चे बंद कर दिया, उनके पैसे दिए तब छोड़ा। जी। और इसी प्रकरण के बीच में हाँ, ये हमारा बच्चा बॉडी ढूंढ रहे थे वहाँ पुलिस चौकी के पीछे रात में झाड़ी में, तो वहाँ से 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने सोचा दारू पी रहे और हम बोले भी कि हमारा बच्चा गिरा, हम बच्चा ढूंढ रहे, पर उन्होंने उठा के बंद कर दिया। फिर हमने उन्हें कोर्ट तक भेज दिए वो बच्चे हमारे, फिर कोर्ट में पैसे दिए तब जाके बच्चे हमारे छोड़े। एक 22 साल का था, एक 23 साल का था। अच्छा, जो घटना घटी, जो पूरे तमाम मीडिया ने छापा, उसके बाद कोई नेता मिलने आया, कोई अधिकारी मिलने आया? कल से अब तक कोई अधिकारी नहीं आया। नेता कोई आया हो? नहीं, कोई मिले, विधायक पार्षद कोई नहीं आया? कल आए हो तो उनके माता पिता से वहाँ बॉडी आई थी, वहाँ मिले हो, पर हमारे घर कोई नहीं। घर पे कोई नहीं आया? एक थोड़े भैया थे, अब ये नहीं पता वो नेता थे कौन थे, वो यहाँ बैठे रहे, बॉडी चली गई तब वो चले गए। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहिए? बेटी आपकी है? जी, ये मेरी भाई की बेटी है, भतीजी। आपके भी बच्चे हैं? जी। आपके कितने बच्चे? 3 बच्चे। 3 बच्चे। सब मासूम हैं या बड़े बड़े हैं? नहीं, मेरा एक लड़की 8 साल की है, एक बेटा 4 साल का है, एक 2 साल की है। तो मिथुन के जाने के बाद अब आपको डर लगता है कहीं आप काम पे जाएं या इधर उधर हो तो आपके बच्चे के साथ ऐसा? हम तो काम पे ही नहीं जा रहे हैं डर की वजह से। आज गए हैं 5 दिन में, बच्चे भूखे प्यासे थे घर में, तो बच्चों के पेट की खातिर तो तुम्हें पता है सब कुछ करना ही पड़ता है सर। तो सुबह गए थे काम पे, नहीं जाते तो काम वाले हटा देंगे। आप तो जानते हो अमीरों में दिल नहीं होता, गरीब की अगर सुनते तो यही नहीं होता। कहीं से कोई नेता या पुलिस कोई एक पानी की बोतल देने के लिए तैयार नहीं था, तो वो हमारे बच्चे को ही दे देते, हम तो उसी पे सब्र थे। हम 4-5 दिन हमारे बच्चे भूखे प्यासे हम रोड पे पड़े रहे। ये मिथुन की मौसी हैं, बताती हैं कि जिस तरीके से देखिए जो घटना घटी ना, उसके बाद कोई स्थानीय नेता यहाँ पर मिलने नहीं आया, कोई आला अधिकारी यहाँ पर मिलने परिजनों से नहीं आया, और इसके साथ ही साथ कई तमाम सवाल खड़े करती हैं। देखिए इस तरीके की तस्वीरें हैं। अब हम रोड पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये तो सिर्फ बैक साइड की स्थितियां थी, अगर मैं बाहर मेन रोड पे लेके चलूं तो उसका क्या नाम है। देखिए ये मिथुन के घर की एंट्री और एग्जिट है। जिस नाले की हम बात करें, दरअसल शुरुआत ही नाले की गदगद से होता है। ये अगर यहाँ बारिश हो जाए तो एक भयंकर जल जमाव होता है, और उस जल जमाव में भी कई बार जो छोटे छोटे मासूम है, नवजात हैं, उनके डूबने का खतरा रहता है। तो आलम देख सकते हैं कि क्या कुछ आलम है गलियों का। और इसी से ठीक पीछे की तरफ मैं बात करूं, उधर अगर दिखाऊं तो वहां पर नाला है, और ठीक इससे अगर मैं इस गली से बाहर निकलता हूं तो इसके फ्रंट पर भी नाला है। और उस नाले को लेकर क्या कुछ लोगों का कहना है, उनसे बात करेंगे। क्योंकि पीछे जब लोगों ने बताया कि एक दीवार की जरूरत है, अगर पीछे दीवार नहीं लगेगी तो आने वाले दिनों में हादसे दोबारा हो सकते हैं। और बच्चे की बात करते हैं, यहाँ तो बड़े गिर जाते हैं, मैं खुद गिर गया, देखना चाहते हो? ये देख लो, ये मिट्टी दिख रही होगी। सोचिए आप बच्चों की बात कर रहे हैं और यहाँ पत्रकार महोदय गिर जा रहे हैं, तो क्या कुछ स्थितियां होंगी। फिलहाल हम तो खैर नहीं डूबे और नाले में भी नहीं गिरे, लेकिन देखिए इस तरीके की तस्वीरें हैं। ये यहाँ पर मेन एंट्रेंस में इस तरीके का नाला है, जो ये इस नाले में लोगों का कहना है कि ज्यादा खतरा तो है नहीं, लेकिन जो बिल्कुल नवजात या मासूम है उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक खतरे जैसा है। आंटी हैं, बात करते हैं, आंटी से बात करते हैं। आंटी क्या कुछ कहना है आपका? ये जो नाला है, क्या यहाँ पर एक दीवार की जरूरत है? हाँ है, दीवार की जरूरत है भैया, यहाँ पे भी और नीचे भी, जो बच्चे सेफ रहे, बस यही चाहते हैं। अच्छा, बात तो बच्चों की हो रही थी, बच्चे करते करते हम भी लुढ़क गए, आपके सामने लुढ़क गए, ऐसा तो है नहीं भैया। बारिश का टाइम है, देखो उस पे थोड़ी फिसलन है। पल पल पे खतरा है। नहीं देखो, बारिश का टाइम है, फिसलन हो रही है, तो इस वजह से खतरा ज्यादा है। रेखा गुप्ता से कुछ कहना चाहती हैं, अधिकारियों से कुछ कहना चाहती हैं? हाँ कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। ये कहना चाहते हैं, हमारे ये दोनों तरफ नाला है, तो आप इन पे कुछ मतलब करिए, दीवार विवार करवा दिए, जाल गिरवा दीजिए, बस यही हमारी गुजारिश है। देखिए ये वो लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, जो बहुत इस इलाके में लंबे समय से रह रहे हैं, और इसको लेकर मैं ये नाले की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये नाला है, ये हालांकि उतना खतरनाक नहीं है जितना कि
पीछे वाला नाला था। और ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा बरकरार रहता है। यहीं रहता है, उधर रहते हो, क्या पढ़ते हो? चलो ठीक है। इन जैसे मासूम बच्चों के लिए बहुत खतरा बना हुआ है। लोगों ने कहा है कि एक जाल की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर पूर्व में लगता है कि एक दीवार थी, लेकिन वो शायद सफाई होने के कारणवश या किसी तरीके से वो दीवार यहाँ से हट गई है। ऐसे में लोगों की मांग है कि यहाँ पर लोहे का जाल हो। लोहे के जाल से कहीं ना कहीं जो घटना है उस पर काफी हद तक लगाम लग सकेगी, और ये जो नाला है इसमें कहीं ना कहीं भविष्य में घटना दुर्घटना होने के चांस भी कम रहेंगे। फिलहाल मिथुन तो चला गया, लेकिन तमाम सवाल छोड़ गया, प्रशासन की लापरवाही छोड़ गया और सिस्टम पे कई सवालिया निशान खड़े कर गया। लोगों का कहना है कि मुआवजे से भरपाई किसी की जिंदगी की नहीं हो सकती है, लेकिन फिलहाल इस मामले में मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। लापरवाह जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं और जेई अनुज कुमार को फिलहाल मामले में निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्या।